Good morning children. Today we are going to discuss new topic from chapter 13, that is satellites or moons. What are satellites or moons? In the previous video we talked about what are planets and what is solar system. Let us start. There are small heavenly bodies which move around the planets. These are called moons or satellites. यानी बच्चों की जिस प्रकार सूरज के चारों ओर एक आकाशीय पिंड चक्कर लगाता है तो उसे हम कहते हैं ग्रह। क्या कहते हैं हम उसे? प्लैनेट्स। And a heavenly body that revolve around the planets are called moons or satellite, यानी इसे हम हिंदी में कहते हैं उपग्रह। These do not have their own light but reflect the light of the sun. Our earth has one moon, यानी कि इन बिल्कुल प्लैनेट्स की तरह इनके भी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन एंड आवर अर्थ हैज़ वन मून, यानी कि हमारे पृथ्वी का, अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो हमारे पृथ्वी की एक उपग्रह है। वैसे बहुत सारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसके सैटेलाइट्स जो है 33 अबव भी हैं। Our earth has only one moon called जिसे हम मून के नाम से यानी कि चंद्रमा के नाम से जानते हैं। Saturn has 9 moons and Jupiter has 12 moons. Some planets do not have any moon, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं जिसमें से बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसके पास बहुत सारे मून्स हैं और कुछ ऐसे भी प्लैनेट्स हैं that do not have any moon, यानी कि उनका कोई भी उपग्रह नहीं है। The sun and the 8 planets and their moon form a solar system, यानी कि सूरज, उसके 8 ग्रह और उनके सैटेलाइट्स जो है यानी उनके जो उपग्रह है ये सारे मिलकर क्या कंसिस्ट करते हैं? द सोलर सिस्टम। And next topic we are going to discuss about our planet, the earth. The earth on which we live is a beautiful planet. It has land, water, air. It has plains, hills, mountains and valleys. But it has not been always like this. Scientists believe that the earth started as a large ball of dust and burning gases. It kept on spinning as it spun around for millions of years, and its outer surface became cold and hard. Some of the hot gases escaped while some were trapped inside, so the outer surface of the earth is hard but the inside has a hot molten material. Actually बच्चों पृथ्वी जो है वो पहले से ही ऐसी नहीं थी। यहाँ पे लाइफ जो था वो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता था। तो धीरे धीरे जो हमारी जो पृथ्वी है वो एक डस्ट और बर्निंग गैसेस यानी कि जलती हुई गैसों का एक गोला था जो कि धीरे धीरे काफ़ी मिलियन ईयर्स बाद धीरे धीरे ठंडी होती गई और इसका जो आउटर सरफेस था वो काफ़ी हार्ड हो गया जिसे हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं। और कुछ जो गैसेस थी इसके अंदर ही ट्रैप होके रह गई यानी कि इसके अंदर ही रह गई सीमित होकर, और कुछ गैसेस इससे बाहर चली गई जिसके कारण पृथ्वी का जो आउटर सरफेस है वो ठंडा होने के कारण इट बिकेम कोल्ड एंड हार्ड. So the outer surface of the earth is hard but inside has a hot molten material. यानी कि आज भी पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है वो काफ़ी हार्ड है और उस पर बहुत सारे लिविंग बींग एग्जिस्ट भी करते हैं जिस पे हम लोग रहते हैं। अर्थ का आउटर मोस्ट सरफेस जो होता है लेयर होता है जिस पे हम लोग रहते हैं दैट इज़ कॉल्ड क्रस्ट। और आज भी अगर पृथ्वी के अंदर देखा जाए तो आज भी हॉट मोल्टेन मटेरियल वहाँ प्रेजेंट है। चलिए बच्चों हम अर्थ के लेयर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यू कैन सी इन द फिगर, यहाँ पे आपको पृथ्वी का फिगर दिया हुआ है। अर्थ की 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो जिसपे हम लोग सरवाइव करते हैं या प्लांट्स वगैरह लगे होते हैं, इसको जो आउटर सरफेस होता है उसे हम कहते हैं क्रस्ट। ये काफ़ी हार्ड और ठंडा होता है। उसके नीचे वाली लेयर पे अगर हम जाते हैं तो इट इज़ अ हॉट मोल्टेन
रॉक जिसे हम कहते हैं मैग्मा, और उसके भी इनसाइड है हॉट सॉलिड मेटल, यानी कि बीच में जो गोला है काफ़ी ठोस है और काफ़ी ज़्यादा गर्म होने के कारण इसके आसपास के जो रॉक्स है वो मेल्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है हॉट मोल्टन रॉक और हॉट मोल्टन मटेरियल्स। और जब ये हॉट मोल्टन मटेरियल्स जो है काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर गैसेस भर जाती है, बहुत ज़्यादा अधिक ताप हो जाता है, तो वो इस प्रकार हिल्स, छोटे छोटे हिल्स के रूप में, लावा के रूप में फूट जाते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं। यू कैन सी इन द फिगर, यहाँ पे आप ज्वालामुखी देख सकते हो, वोल्केनोस, और इसे हम कहते हैं वोल्केनोस। यानी पृथ्वी का जो ताप है अंदर अगर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो लावा है वो फूट कर बाहर आ जाता है। जब तक लावा पृथ्वी की सतह के अंदर होता है, दैट टाइम वी कॉल मैग्मा। हॉट मॉल्टन मटेरियल को हम बुलाते हैं मैग्मा, MAGMA। और जब ये मैग्मा फूट कर जब बाहर निकलने लगता है, ये देख रहे हो बच्चों रेड कलर में है ना, इसे हम कहते हैं लावा। The earth's outermost hard layer is called crust and the inside of the earth is called core. The core has hot trapped gases and liquids under high temperature and pressure. These boiling gases and liquids exert a great pressure against the outer क्रस्ट ड्यू टू वेरी हाई प्रेशर, यानी बहुत अधिक प्रेशर होने के कारण ये गैसेस जो होती है वो काफ़ी गर्म होती है, और चीज़ें जब गर्म होती है और किसी चीज़ में अगर हम उसे बंद कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाता है, प्रेशर अगेंस्ट आउटर क्रस्ट। ड्यू टू वेरी हाई प्रेशर द वीक स्पॉट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट क्रैक ओपन एंड हॉट बॉइलिंग लिक्विड एंड गैसेस रश आउट विद अ ग्रेट फोर्स। और जहाँ पे पृथ्वी की सतह काफ़ी कमज़ोर होती है वहाँ पे पृथ्वी में दरारें आ जाती हैं, यानी क्रैक्स हो जाते हैं, और उस ओपनिंग से हॉट बॉइलिंग लिक्विड, तरल पदार्थ, यानी कि उस समय वो लिक्विड फॉर्म में होता है और वो पृथ्वी के बाहर निकलकर बहने लगता है, एंड दीज आर कॉल्ड वोल्केनोस। द स्टडी ऑफ वोल्केनोस टेल अस अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी वोल्केनोस की अगर स्टडी की जाती है, यानी वोल्केनो हमें पृथ्वी के इंटीरियर प्रोसेस के बारे में बताता है, यानी कि हाउ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा पृथ्वी किस प्रकार कंसिस्ट हुआ है, यानी कैसे कैसे बना हुआ है। बिटवीन द आउटर क्रस्ट एंड द इनर कोर द लेयर ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड मेटल्स, यानी क्रस्ट और कोर के बीच में जो हॉट मोल्टेन मैग्मा होता है उसमें लेयर ऑफ रॉक्स भी होते हैं, कुछ मिनरल्स होता है, कुछ मेटल्स भी होता है इन द सॉलिड फॉर्म, एंड दिस पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मेंटल। यानी पृथ्वी के 3 लेयर रहते हैं बच्चों, आप इसे याद रखोगे, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। मूवमेंट ऑफ द अर्थ, बच्चों आपका बेस छोटा होने के कारण चीज़ें काफ़ी डिटेल में नहीं हैं। in the next topic we are going to discuss about movement of the earth, यानी पृथ्वी का कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं और पृथ्वी किस प्रकार सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। द अर्थ इज मूविंग कंटिन्यूसली, इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, यानी पृथ्वी के मेन 2 मूवमेंट्स होते हैं। द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन, यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। द अर्थ कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन 24 हावर्स, पृथ्वी अपना एक चक्कर, पृथ्वी को अपना स्पिन एक करने में, यानी स्पिन करने में पृथ्वी को 24 हावर्स लगते हैं। और द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉसेस डे एंड नाइट, और रोटेशन के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होता है। एंड द नेक्स्ट मूवमेंट इज रेवोल्यूशन, द अर्थ ऑल्सो मूव अराउंड द सन, यानी पृथ्वी अपना चक्कर लगाते हुए सूरज का भी चक्कर लगाती है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। बच्चों आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, व्हाट इज रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन यानी कि खुद का चक्कर लगाना, यानी स्पिनिंग ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी जो घूम रही है दैट इज कॉल्ड रोटेशन, और स्पिन करते हुए सूरज का जो चक्कर लगाती है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। Our earth completes 1 revolution in 365 days.
365 days, and this time period is called solar year, and the revolution of the earth give rises to season. यानी कि हमारा जो पृथ्वी है रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में उसे लगता है 365 दिन और चौथाई 365 दिन और एक दिन का चौथाई हिस्सा यानी कि 6 hours. दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड सोलर ईयर और रेवोल्यूशन. यानी कि पृथ्वी की जो रेवोल्यूशन की जो प्रोसेस है इसके कारण सीजन्स चेंज होते हैं. तो बच्चों आप कंफ्यूज नहीं होगे. ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ इट कॉसेस डे एंड नाइट. यानी पृथ्वी के रोटेशन के कारण दिन और रात होता है और पृथ्वी के रेवोल्यूशन के कारण सीजन चेंज होते हैं. यू कैन सी इन द फिगर. यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है. यू कैन अंडरस्टैंड मोर क्लियर. यहाँ पे आप देख सकते हो ये पृथ्वी का एक स्मॉल मॉडल यानी कि ग्लोब है. यू कैन सी. तो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर स्पिन करती है. आपने देखा होगा स्कूल में ग्लोब होता है और ग्लोब के माध्यम से टीचर्स आपको स्कूल में बताते हैं. तो किस प्रकार अगर हम पृथ्वी को टर्न करते हैं तो इट स्पिन्स यानी कि वो घूमती है, अपनी ही धुरी पे घूमती है और इसे हम कहते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ. और पृथ्वी रोटेट करते हुए सूरज का चक्कर भी लगाती है. दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. So rotation of the earth causes day and night, and revolution of the earth causes different season. I'm going to close this video, students. In the next video I will teach you about how does it occur day and night, यानी कि दिन और रात कैसे होते हैं.